Hello everyone. So today we are going to do chapter 3, Government of class 7th. Okay, social science. So our chapter name is government. Now what do you understand by government? Government मतलब क्या? So हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं सरकार. So first we'll read the chapter and then I'll explain you about this. Okay. So can you see here some newspaper headlines? Have you ever seen newspaper? आप लोगों के घरों में न्यूज़पेपर आता होगा, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दैट इज़ कॉल्ड RTI 2005. GST आप लोगों ने सुना होगा, GST के बारे में, वेपन अगेंस्ट करप्शन. ठीक है, फिर इंडो फ्रेंच न्यूक्लियर हैंडशेक. इस तरीके से काफ़ी सारी न्यूज़ हेडलाइंस जो हैं ये न्यूज़पेपर में आता है. एंड थ्रू दिस मीडिया, दिस न्यूज़पेपर, वी कम टू नो अबाउट एवरीथिंग. ओके, वेदर इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट और अबाउट एनीथिंग. ओके, सो विल सी, you must have come across the word government in newspapers, radio and TV. So आपने ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, जिसका मतलब होता है सरकार. ठीक है, तो इसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा या फिर टीवी पे देखा होगा. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब क्या? व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है और ये क्या काम करती है, मतलब किस तरीके के काम ये करती है, ये हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेसन. तो हम इस चैप्टर में, इस लेसन में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप सबने ये पढ़ा होगा, ये आपको बताया गया होगा आपके एल्डर्स के थ्रू कि गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है. बिकॉज द कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज. जो कंट्री है उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो लॉ बना सके. लॉ मतलब जो कानून होते हैं, रूल्स या रेगुलेशन आप बोल सकते हो. ठीक है, और किसके हिसाब से? एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? हमारे देश का जो संविधान है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. ओके, टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दे. सो ये गवर्नमेंट क्या करती है? वो रूल्स बनाती है, कानून बनाती है एंड टेक डिसीजन, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेती है और फाइनली इट इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसको लागू करना होता है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड. तो एग्जांपल में आपको यहाँ ऐसा बताया है कि अगर उसको एक डिसीजन लेना पड़े कि भाई स्कूल्स या रोड्स कहाँ पे बनवाए जाए, कंस्ट्रक्ट कराया जाए, कहाँ बनवाना चाहिए. ठीक है, तो शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ भी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. क्या जो कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ का मतलब होता है सामान, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती है, जैसे हो गए बिस्किट्स के पैकेट हो गए, या चेयर्स हो गई, या व्हीकल्स हो गई, या पेट्रोल हो गया, ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें कमोडिटीज़ होती है. सो कमोडिटीज़, जितनी भी सारी कमोडिटीज़ है, इनका जो रेट है इसको इंक्रीज़ करना है यानी बढ़ाना है कि कम करना है. आपने देखा होगा कि कई बार पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. ओके, हाउ टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन. उसको ये भी ध्यान रखना है कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो हर किसी को सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही. डिसीजंस सच एज दिस आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो इस तरीके के जो डिसीशंस होते हैं ये नॉर्मली, जनरली जो गवर्नमेंट है वही लेती है. ओके, दिस द गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है इसमें. वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू द मीडिया. और हमको गवर्नमेंट के बारे में कैसे पता चलता है? सो वी कम टू नो थ्रू द मीडिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया? सो मीडिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, टीवी है, ये सारी की सारी चीज़ें मीडिया हैं जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देती है गवर्नमेंट के बारे में. ओके, सो till here we'll study. Now in my next video we'll study further. Thank you.